नमस्कार साथियों। तो आज है 14 मई 2026। दोस्तों, बाजार की मूड आज एकदम मस्त था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया सक्सेसफुली 23,500 को क्रॉस करके 23,689 पॉइंट पे लगभग 1.18% रिकवरी करते हुए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारे अपडेट है, एक एक करके मिस मत करना एक भी अपडेट। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। अच्छा, आ जाइए बैक टू द टॉपिक। सबसे पहली बात, जिन रेंज के बारे में कल लोग मतलब कल रात 10:30 की वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, सबसे पहले 23,500 से लेकर 23,580 उसको आज ब्रेक किया। पर दूसरा जो रेंज यानी 23,700 से लेके 23,750 एग्जैक्टली दूसरा जो रेजिस्टेंस रेंज, मैं आपको यही कहा था कल रात की 10:30 की वीडियो में, इसको आज ब्रेक नहीं कर पाए। बट मैं कहूंगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक एक करके हम ब्रेक करेंगे। सो आज हमने देखा ओपनिंग उतना, देखिए ओपनिंग चलो ठीक है, एक डिसेंट ओपनिंग था, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रॉप भी हुआ था। उसके बाद दोस्तों एक्चुअली एक न्यूज के कारण, ये जो 11 बजे के आसपास आप देख सकते हो ना, 11 बजे के बाद मार्केट ने जब मोमेंटम पकड़ा, वो सिर्फ एक ही न्यूज की वजह से। आगे हम चर्चा करेंगे। और बाकी बात करें, बैंक निफ्टी भी आज बहुत बढ़िया था। बैंक निफ्टी भी इवन आज 54,000 का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसको आज ब्रेक किया, 54,128 पॉइंट में क्लोजिंग दिया। इवन देखिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अलावा मोस्टली इंडेक्स या सेक्टरल वाइज पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ, एक्सेप्ट आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आज भी पिटा है। अच्छा, एमएन सेक्टर देखिए 0.81% ऊपर आकर क्लोजिंग दिया। सीडीटीवाई सेक्टर पॉजिटिव में था। मेटल सेक्टर 2% रिकवरी कर गया। पीएसयू बैंक भी अच्छा रिकवर किया। पीएसयू सेक्टर भी अच्छा था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर, मीडिया सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, सीपीए सेक्टर सब पॉजिटिव में था, एक्सेप्ट आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में आज भी गिरावट हुआ, जो कि देखिए कुछ हद तक तो मैं कहूंगा प्रिडिक्टेबल था, बिकॉज ऑफ ओपन एआई ने जो फिर से एक नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया, जिस वजह से जो मतलब बड़े एक्सपर्ट के हिसाब से ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज जो एक्चुअली भारत की है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, उनको नुकसान पहुंचेगा अगर ये लोग अपना मतलब कह सकते हो कि जल्द से जल्द कुछ डिसीजन नहीं लिया तो दैट्स वाई आज आईटी सेक्टर में अगेन गिरावट हुआ था। बाकी एफएमसी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, कंजप्शन सेक्टर, बैंक निफ्टी, एनर्जी सेक्टर, मतलब आज 90% सेक्टर आप कह सकते हो कि पॉजिटिव में था। ठीक है, आईटी सेक्टर के अलावा। और आशा रखता हूं कि देखिए आज आपके पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में केन्स की शेयर नहीं है, अगर आपके पास केन्स की शेयर है, आ जाइए मार्केट के बारे में। कल रात में वैसे तो हमने देखा था यूएस मार्केट काफी हद तक रिकवर कर गया था। डॉ जोन्स की बात करें या नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, नैस्डैक तो सुबह से ही पॉजिटिव में था। पर दोस्तों वही एक न्यूज के कारण, क्या आपको पता है कि अभी डॉ जोन्स की फ्यूचर भी फुल बुलिश मोड में चल रहा है। ये देखिए 0.69% ऊपर, और सुबह ओपन हुआ था यहाँ पे, उसके बाद सीधा सीधा अपर साइड में मतलब अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर वो भी ठीक ठाक एक बुलिश मूड में चल रहा है। तो आज रात में कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में एक अच्छा रिकवरी होने का चांस है। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए बाकी एशियन पैसिफिक बाजार की क्या हाल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए जापानीज मार्केट इतने दिनों से, जब इंडियन मार्केट बैक टू बैक वीक चल रहा था, जापानीज मार्केट रिकवर कर रहा था। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया, आज जापानीज मार्केट पिटा है, जापानीज मार्केट 1-1% करके गिरा है। अच्छा, इसके अलावा चाइनीज मार्केट में भी आज ड्रॉप हुआ। याद रखना, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प, इनके बीच मीटिंग हुआ है आज पहली बार इतने सालों बाद। ठीक है, और अभी भी दो दो दिन रहेंगे डोनाल्ड ट्रम्प। अच्छा, तो चाइनीज मार्केट में आज पहले दिन मीटिंग के बाद काफी ड्रॉप देखने को मिला। हांगकांग की मार्केट फिर भी चलो ठीक ठाक था। साउथ कोरियन मार्केट आज फुल बुलिश मोड में था, चाहे कॉस्डैक्स, केआरएक्स, ये देखिए कॉस्डैक्स, केआरएक्स, कॉस्पी की सारे इंडेक्स सब आज 1.5% 2% ऊपर आके क्लोजिंग। इंडियन मार्केट भी आज काफी बुलिश नोट में था। ताइवानिश मार्केट भी आज बढ़िया था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव में था। ये खचरा आज भी गिरा है। खचरा बहुत उछल रहा था, और खचरा अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। ठीक है, मतलब एक तरफ यूएस को भी मदद कर रहा था, दूसरी तरफ ईरान को भी मदद कर रहा था। और इन ये जो खचरा खचरा भूल गया कि दो नाव पे पैर रख के कभी चलना नहीं चाहिए। ऊपर से दो नाव की डायरेक्शन अगर दोनों अलग अलग दिशा में है तो आप सबसे पहले पानी में गिरेंगे। ये खचरा बहुत उछल रहा था, खचरा भी गिरेगा बहुत। न्यूजीलैंड की मार्केट फिर भी आज थोड़ा बहुत वीक था। मलेशियन मार्केट फ्लैट था। इंडोनेशियन मार्केट आज काफी बेरिश, नहीं इंडोनेशियन मार्केट आज बंद था, सॉरी।
इंडोनेशियन मार्केट आज कुछ रीजन के कारण शायद बंद था। सिंगापुर मार्केट आज वीक था। थाई मार्केट में आज बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिला। यानी ओवरऑल बात करें ठीक है, आज कुछ जगह की मार्केट के अलावा मोस्टली मतलब 60-70% देशों की मार्केट आज काफी बुलिश नोट में ही चला। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस सबसे सरप्राइजिंगली जब सुबह ओपन हुआ था थोड़ा बहुत पॉजिटिव में, उसके बाद देखिए कितना वॉलेटाइल, उसका एकदम स्पाइक करके ऊपर पहुंचा $160 पर बैरल पे। उसके बाद वही न्यूज के कारण कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से थोड़ा सा अभी डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा है। बट स्टिल मैं पिछले 4-5 दिन से कह रहा हूं कि भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल की प्राइस जब तक ना $100 पर बैरल क्रूड ऑयल मतलब WTI नहीं, ब्रेन क्रूड की मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, क्योंकि भारत जो है ब्रेन क्रूड ही खरीदता है। जब तक ना $100 पर बैरल के नीचे आ जाए तब तक देखिए ये जो खतरे की बादल है वो अभी अच्छे से गया नहीं। ठीक है, ठीक है, मतलब पिछले 2-3 दिन से जिस लेवल पे था ब्रेन क्रूड $107-8 पर बैरल, उससे थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट वही 2-3% आप कह सकते हो डाउन हुआ है। ठीक है, अच्छा, क्रूड ऑयल जब नीचे आएगा तो गोल्ड नॉर्मली ऊपर आना चाहिए, बट फिलहाल गोल्ड में आज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। अच्छा, सिल्वर की बात करें, सिल्वर एक्चुअली लास्ट डे काफी चल गया था। ठीक है, तो दैट्स वाई सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में आज थोड़ा सा हमें वीक देखने को मिला। बट दूसरी तरफ इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अगेन वीक पर गया, और ये हो रहा है आपकी क्रूड ऑयल की वजह से। नोट करना, क्रूड ऑयल जितना मतलब जितने दिनों से $100 पर बैरल के ऊपर रहेगा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से और खराब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट देता हूं, कौन सी न्यूज के कारण आज सडनली मार्केट रिकवर किया, इवन पूरे वर्ल्ड इंडेक्स में चेंजेस हुआ। अच्छा, सबसे पहले आप थोड़ा एक चीज देख लीजिए, आज भारत की एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा जो आउट हुआ है दोपहर को, होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI इन्फ्लेशन। ठीक है, जो देखिए इस बार ऑनेस्टली कह रहा हूँ एक्सपेक्टेशन तो था ही कि बढ़ेगा, और बढ़ा भी है। प्रीवियस मंथ पे था 3.88%, फोरकास्ट आया था कि लगभग 4.40%, एक्चुअल डेटा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया 8.30%। सुनने को आ रहा है कि पिछले 3.5 साल की सबसे ज्यादा WPI इन्फ्लेशन इस बार रीडिंग में आया है। पिछले 3.5 साल की रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार, तो कुछ हद तक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, भारत को तो वही खरीदना पड़ रहा है, महंगा ऑयल $100 $110 पर बैरल के अकॉर्डिंग, तो जिस वजह से इम्पैक्ट तो पड़ेगा होलसेल मार्केट में। अच्छा, आइए अब थोड़ा सा मनी कंट्रोल की वेबसाइट में चेकआउट करते हैं कि कौन से ऐसे रीजन के कारण आज मार्केट एकदम से बीच बाजार में रिकवर किया है। फटाफट कुछ फॉर्मल पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया वैल्यू बाइंग, मैं कहूँगा ये सही फैक्टर नहीं है, ये सही फैक्टर नहीं है। डिक्लाइन इन वॉलिटिलिटी, ये भी सही फैक्टर नहीं है। फर्म ग्लोबल क्यूज, ये पार्शियली ठीक है। और चौथा फैक्टर मेंशन किया ऑप्टिमिज्म अराउंड US चाइना टॉक, ये है दोस्तों मेन फैक्टर, और यही से ही आया है मेन खबर। आगे हम चर्चा करेंगे, देखते जाइए। और पांचवा फैक्टर मेंशन किया अर्निंग बूस्ट, ठीक है, ये पार्शियली ठीक है। सेंसेक्स एक्सपायरी, ये भी मैं कहूँगा पार्शियली ठीक है। गवर्नमेंट में रिड्यूस टैक्सेस ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेनर्स, ये भी पार्शियली ठीक है। बट मेन रीजन दोस्तों वही यूएस और चाइना मतलब आप जैसे कि आपको पता होगा, कल रात में भी आपको अपडेट दिया था कि डोनाल्ड ट्रम्प कल रात में बीजिंग पहुंच चुके हैं, और आज डे 1 की मीटिंग था। तो डे 1 की मीटिंग के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत सारे यहाँ पे वहां पे मीटिंग में डिस्कशन हुए, आउटकम हुए, मोस्टली हम लोग के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि यूएस और चाइना कहाँ पे कितना निवेश करेगा वो अपना अपना है। ठीक है, जो मेन फैक्टर्स है या जो मेन पॉइंट है वही आपको मैं दिखा रहा हूँ जो एक्चुअली काम का है। जैसे कि यूएस चाइना एग्री ईरान कैन नॉट अलाउड न्यूक्लियर वेपन स्ट्रेस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट स्टे ओपन। एक्चुअली यही वजह है दोस्तों, उसके बाद मार्केट एकदम स्काई रॉकेट बन गया, क्लियर हो चुका है। मतलब यूएस क्या चाहता है, आप बताइए, यूएस क्या चाहता है? यूएस यही चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेगा, या जो भी कर रहा है उसको एकदम एंड कर दे। चाइना ने भी इस बात को एग्री कर लिया कि नहीं, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकते। और दूसरा फैक्टर, चाइना ने यह भी एग्री किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज मस्ट स्टे ओपन, मतलब एकदम खुला रखना जरूरत है, चाहिए। इसी वजह से अब ईरान बेचारा सोच रहा है कि भाई पूरे दुनिया में है तो दो दोस्त, एक रशिया, दूसरा चाइना, जो खुल्लम खुल्ला मदद करते हैं ईरान को। रशिया अभी मजे ले रहा है, क्यों मजे ले रहा है? क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो रशियन ऑयल की डिमांड बढ़ गया, रशिया और महंगा बेच रहा है, खूब पैसा कमा रहा है। और बाकी रह गया था चाइना। अब चाइना ने भी कह रहा है ईरान को कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देना चाहिए। ईरान सोच रहा है कि भाई मैं जाऊं तो जाऊं किस तरफ। ये कहते हुए ईरान की फॉरेन मिनिस्टर भारत आ गया, मैं आपको आगे बताऊंगा।
बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। और यही मेन रीजन है, एक्चुअली यही मेन रीजन है, मार्केट आज एकदम से पॉजिटिव नोट पकड़ा अराउंड वही 11 बजे के बाद, और एकदम से सीधा सीधा मोमेंटम पकड़ते हुए ऊपर आके क्लोजिंग दी। उसके बाद ही एक्चुअली आप देखेंगे आपकी वर्ल्ड मार्केट में भी काफी चेंजेस हुआ। जापानीज मार्केट वगैरह जो गिरावट यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, जापानीज मार्केट क्या है कि उस 11 बजे के बाद ऑलरेडी मतलब बहुत पहले क्लोज हो जाता है वो लोग, जापानीज मार्केट वगैरह ये सब क्लोज हो जाता है बहुत पहले ओपन होगी, तो जिस वजह से इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यही है मेन रीजन। अच्छा उसके बाद आ जाइए, और शी जिनपिंग और ट्रम्प के बीच जो बातचीत हुआ उसमें कुछ पॉइंट जैसे कि शी टेल ट्रम्प यूएस एंड चाइना शुड बी पार्टनर रैदर देन राइवल्स एट स्टेट बैंक्वेट, वी मस्ट मेक इट वर्क। अब देखिए जब ये सबको पता है कि मतलब कहने के लिए ऊपर बोलना पड़ता है कि हाँ ठीक है यूएस चाइना कोई राइवल नहीं है, पार्टनर्स है, और अंदर अंदर सबको पता है कि भाई राइवल ही है। ये ऊपर ऊपर से बोलना पड़ता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेड डील वगैरह साइन हुआ है। जब आ जाइए ईरानियन एफएम क्या है पता है, ईरानियन एफएम जो अरगची है वो भारत में है, अभी भारत में आके ब्रिक्स मीटिंग में अटेंड किया और कह रहा है कि देखिए ये जो यूएई है ना, ये मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, ये वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन स्ट्राइक ऑन तेहरान, पॉइंट टू एलिच सीक्रेट इजराइल टॉक। मतलब यूएई जो है इजराइल के साथ सीक्रेटली बातचीत करके डायरेक्टली ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। अब ईरान की स्थिति भी मैं समझ सकता हूँ, एक तो इकोनॉमी बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया वहां पे, ईरान पे सीरियसली कह रहा हूँ, इकोनॉमी मतलब 40-50% की पहुंच चुका है। आपकी इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन तो और भी ज्यादा। ठीक है, ऊपर से चाइना अगर कहे कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखना चाहिए, बेचारा जाएगी किस तरफ। बाकी इस बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। बट कुल मिला के ठीक है, मतलब जो स्ट्रेसफुल माहौल परसों तक बन गया था या कल सुबह तक भी हमने देखा था, वो कहीं ना कहीं कल शाम के बाद से थोड़ा थोड़ा करके हटने लगा। और आज सुबह जब ये खबर आया है, यूएस और चाइना दोनों ही एग्रीमेंट मतलब ये एग्री किया है, सहमत हुआ है कि नहीं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं हो सकता, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला चाहिए, तो कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट के लिए भी एक अच्छा सिग्नल भेजा है। तो अब देखिए उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि ईरान और यूएस के बीच जब तक ना एग्रीमेंट साइन हो जाए सीज फायर को लेके, मतलब परमानेंट सीज फायर को लेके कि हाँ वॉर खत्म दोनों ही पक्ष की तरफ से, तब तक कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट में थोड़ा सा तो अनसर्टेनिटी की माहौल बने रहेगा। ठीक है, फर्दर दोस्तों अगर और कुछ जानकारी मिल गया नोट करूंगा, फॉलो करते जाइए। कोई आपका क्वेरीज या कंफ्यूजन है, वैसे दोस्तों आज बहुत सारे और भी कंपनी के रिजल्ट आउट होने वाला है, जैसे कि आईआरएफसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ऐसे ढेरों सारे कंपनी, तो आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। ठीक है, सो वाइंड अप करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।